बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे ये थॉमस कोस्माला ब्रांड की है और इसका नाम है लाइट ऑफ ग्रेस। थॉमस कोस्माला की जो पहले फ्रेग्रेंसेज आती थी उनके साथ नंबरिंग होती थी 1 से 10 तक। फिर ये सीरीज जो इनकी आई, ये अराबिक आई थिंक एडिशन है इनके। इनमें इन्होंने अपने फ्रंट वाले स्टिकर थोड़े से चेंज किए और लिटरली मुझे एक चीज का अफसोस हुआ कि इस चीज इन इन फ्रेग्रेंसेस की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर कहीं अवेलेबल नहीं है। इनकी प्रोडक्शन डेट का कोई पता नहीं, ये कब बनाई थॉमस कोस्माला ने। थॉमस कोस्माला बेसिकली एक परफ्यूमर है और उसने अपने ही नाम से एक ब्रांड बनाया है थॉमस कोस्माला, ठीक है। ये जिस तरह आजकल तमाम परफ्यूमर्स करते हैं, लाइक जो आपके हैं फ्रांसिस क्रूक जॉन, उन्होंने अपने ही नाम से हाउस बना दिया मेजन फ्रांसिस क्रूक जॉन। इसी तरह क्रिस्टियान प्रोविंजानो ये परफ्यूमर है तो उसने अपने ही नाम से हाउस बना दिया। सेम इसी तरह थॉमस कोस्माला ने अपने ही नाम से हाउस बना दिया, थॉमस कोस्माला पेरिस। तो ये जो है लाइट ऑफ ग्रेस, ये उसी अरेबिक एडिशन का इनका एक है। मैंने सबसे पहले जो इस जो सीरीज है इसमें जो फ्रेग्रेंस इस्तेमाल की थी वो थी नेवर एंडिंग लव। और वो फ्रेग्रेंस मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा यार इसकी मैं इस सीरीज की और फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल करता हूँ। ये काफी अच्छी, काफी लॉन्ग लास्टिंग और डेयरिंग किस्म की फ्रेग्रेंसेस हैं। तो थैंक्स टू वकास अहमद कि उसके पास ये सारे के सारे फ्रेग्रेंसेस इस सीरीज की अवेलेबल हैं और इजीली पाकिस्तान में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये है जी, ये इसका बॉक्स टेस्टर बॉटल मुझे मिल रही थी तो आई सेड ओके मुझे लेना चाहिए। लाइट ऑफ ग्रेस थॉमस कोस्माला, ये इसका टेस्टर बॉक्स इस तरह का होता है। और ये रही इसकी बॉटल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये डिफरेंट है। थॉमस कोस्माला के ना वाइट स्टिकर होते हैं और उनके ऊपर ब्लैक लिखा होता है। ये जो इनकी अरेबिक सीरीज है ना, इसके नंबरिंग भी कोई नहीं है और इनका स्टिकर ब्लैक है और लिखा हुआ ब्राउन है, जिस तरह की आप ये देख सकते हैं। थॉमस कोस्माला पेरिस लाइट ऑफ ग्रेस उदय परफॉर्म 100 ml। और ये देखें लाइट येलोइश सा इसका जूस है और टिपिकल थॉमस कोस्माला की हैवी कैप और इसके ऊपर टीके परफॉर्म एस्टैब्लिशिंग 2014 लिखा हुआ है। बहुत हैवी है, आप लिटरली इसको अगर थ्रो करेंगे तो ये सामने दीवार को ब्रेक भी कर सकती है। और टिपिकल सी जो इसकी थॉमस कोस्माला की प्रेजेंटेशन होती है, ये बॉटल और इस तरह। खैर, बात करते हैं हम इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। तो इसकी फ्रेग्रेंस में आप लोगों को पहले बताता हूँ, उसके बाद मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं तो इसके स्टार्ट में आपको एक डस्टी सी छालिया की खुशबू आती है, डस्टी सी चबाई हुई छालिया, लेकिन वो अकेली नहीं आती। उसके साथ हल्की सी एक लिपस्टिक की खुशबू भी इसके साथ अटैच हो जाती है, डस्टी सी छालिया के साथ। यस। तो यहाँ पर ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगी। चबाई हुई छालिया, उसकी खुशबू, लेकिन डस्टी डस्टी यानी उसका चबाई हुई छालिया के साथ मिट्टी की खुशबू और हल्की सी लिपस्टिक की खुशबू। वो जो लिपस्टिक की खुशबू है ना, वो इस चबाई हुई छालिया को प्रॉपर एक राउंडेड सी शेप दे देती है। लेकिन वो मेरे ख्याल में सिर्फ शेप देने के लिए लिपस्टिक की खुशबू है, बाकी 80% आपको उस छालिया की खुशबू आएगी। सिर्फ 20। अब ये रोज नहीं है, ये रोज की खुशबू नहीं है, चबाई हुई छालिया की खुशबू है। और 20% लिपस्टिक की टाइप की खुशबू है। ये तो एक इसका फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज के अंदर ये आपको लिटरली इस तरह लगेगा जिस तरह एक फ्रेग्रेंट टिश्यू होता है, टिश्यू, ठीक है। आपके घर में पड़े हुए होंगे रोज पेटल टिश्यूज पड़े होंगे, वो जो रंग बिरंगे होते हैं, एक पिंक निकलता है, एक ब्लू निकलता है, एक व्हाइट निकलता है। तो वो जो फ्रेग्रेंट टिश्यूज होते हैं, आप उनको कभी खुशबू करें तो उनके अंदर से एक टिश्यू पेपर की एक बड़ी जबरदस्त सी खुशबू आ रही होती है, फ्रेश सी, लेकिन वुडी सी भी होती है पेपर की वजह से, टिश्यू पेपर की वजह से। तो उस फ्रेग्रेंस को आप कर लें मल्टीप्लाई बाय 5, तो वो जो फ्रेग्रेंस आ रही होती है उस वक्त टिश्यू पेपर की स्ट्रॉन्ग करके, वो इसके सेकंड फेज में आती है। और क्योंकि वो थोड़ी सी फ्लोरल एस्पेक्ट भी उसके अंदर होता है, आप इस तरह कर लें जिस तरह व्हाइट गुलाब की खुशबू होती है ना, एक व्हाइट गुलाब की बहुत डिफरेंट सी खुशबू होती है ना, उसकी खुशबू पिंक गुलाब की तरह होती है ना रेड गुलाब की तरह होती है, उसकी खुशबू डिफरेंट होती है टिश्यू पेपर की, बल्कि टिश्यू पेपर की तरह ही होती है। तो वो जो टिश्यू पेपर की एक फ्लोरल सी खुशबू आती है वो होती है इसके सेकंड फेज के अंदर। थर्ड फेज बड़ी प्यारी खुशबू है, उसको बार बार खुशबू करने का दिल करता है। थर्ड फेज जो होता है इसका, वो स्टिल फ्लोरल तो रहती ही है, लेकिन एंड पे इसके एक आप कह लें कि सर्व की एक खुशबू, एक आप उसको कह लें कि सिट्रसी सिट्रसी से सर्व की खुशबू उस टिश्यू पेपर की खुशबू के साथ अटैच हो जाती है।
और ये खुशबू अब फिर इसके साथ एंड तक रहती है। स्ट्रीट करीब है, अगर थोड़ा सा कोई शोर वगैरह, मोटरसाइकिल्स, गाड़ियाँ, ये वो, तो बे विद मी, मैं पहले बताना भूल गया, बहरहाल स्ट्रीट करीब है, ओके, मोटरसाइकिल। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। यानी थर्ड फेज के अंदर ये फ्लोरल टिश्यू पेपर का एस्पेक्ट तो रहता ही है, लेकिन हल्का सा सर्फ की, एक आप सिट्रसी से सर्फ की खुशबू आप कह लें, वो एक इसके साथ अटैच हो जाती है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। बात करते हैं हम अपने पैटर्न की तरफ आते हैं, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन। उससे पहले थोड़ा सा बताता चलूं, इस सीरीज की कोई इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये प्रोडक्शन कब हुई, ये इसका जेंडर कौन सा है, इसके नोट्स वगैरह क्या हैं, कोई पता नहीं। फ्रेग्रेंटिका के ऊपर आप जाएं, ब्लैंक, टोटली ब्लैंक, आपको ये फ्रेग्रेंसेस मिलेंगी ही नहीं। इनकी प्रोडक्शन डेट का आपको बिल्कुल, हाँ, थॉमस कोस्माला की अपनी वेबसाइट पे जस्ट इन फ्रेग्रेंस के साथ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह लिखा हुआ होता है कि ये फ्रेग्रेंस है, इसके नोट्स यहाँ यूं इस तरह से एक दो लाइनें लिखी हैं बस, प्रोडक्शन डेट वहां पे भी नहीं लिखी हुई, ठीक है। तो हम इसको प्रोडक्शन डेट के बारे में हम इसका कुछ भी नहीं कह सकते। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन की तरफ। एज की अगर हम बात करें, एज रिस्ट्रिक्शन इस फ्रेग्रेंस के ऊपर मैं कोई नहीं लगाऊंगा, हर एज का बंदा लगा सकता है। अगर जेंडर की बात करें, इट्स अ परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस। आप जेंट्स भी लगा सकते हैं, फीमेल भी लगा सकते हैं। जेंट्स ने लगाई हो तो उनको बुरी नहीं लगेगी कि उन्होंने लेडीज फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, लेडीज लगाएं तो उनको बुरी नहीं लगेगी कि उन्होंने कोई जेंट्स किस्म की कोई फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसकी जो लॉन्जिविटी है, मतलब जब मैंने लगाई पहले आधे घंटे मुझे इसकी खुशबू आई, उसके बाद ये गायब हो गई, ठीक है, गायब हो गई। मतलब लिटरली आप यूं करें कि मुझे स्किन को क्लोज करने से इसकी खुशबू आ रही थी, अदरवाइज ये प्रोजेक्ट ही नहीं कर रही थी आधे घंटे के बाद। और 2 घंटे ये प्रोसेस रहा। 2 घंटे के बाद अचानक से किसी परफ्यूम की खुशबू मुझे आना स्टार्ट हुई, एंड आई वाज लाइक, यार ये परफ्यूम किसने लगाया हुआ, ये परफ्यूम किसने लगाया। जब मैंने देखा कि यार ये तो मेरे अपने ही परफ्यूम की खुशबू है जो मैंने लगाया था, और 2 घंटे के लिए बीच में कहीं चाय शाय पीने, कॉफी पीने चला गया था, उसके बाद ये वापस आया और इसने बहुत अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया। और लास्टिंग भी इसकी, लास्टिंग की बात करूं तो 8 आवर्स ऑन द सेफ साइड कर लेता हूं, 8 आवर्स इजीली मुझे इसकी लास्टिंग मिली। और प्रोजेक्शन पहला आधा घंटा मिली, फिर 2 घंटे बीच में गायब हो गया, फिर 1-1.5 घंटा इसने अच्छा भला ठीक ठाक किस्म का प्रोजेक्ट किया। यस, मेरे साथ बड़ी अजीब स्टोरी हुई इस परफ्यूम की। तो प्रोजेक्शन का भी ऐसे जिस तरह का प्रॉब्लम नहीं, ठीक ठाक आर्म लेंथ से ज्यादा प्रोजेक्ट किया, पहले आधा घंटा भी, और 2 घंटे गायब होने के बाद जब ये वापस आया तो उसके बाद भी इसने ठीक ठाक प्रोजेक्ट किया। मे बी इसने मुझे नोज ब्लाइंड कर दिया हो, लेकिन करीब खुशबू करने से, लाइक ऐसे ऐसे खुशबू करने से भी मुझे इसकी खुशबू को बहुत ज्यादा फील नहीं हो रही थी, हल्की फुल्की टिश्यू पेपर की खुशबू फील हो रही थी, ठीक है। तो बात करें तो मुझे शायद इसने नोज ब्लाइंड कर दिया हो, शायद की बात है, बट 2 घंटे के बाद ये खुशबू वापस आई और ठीक ठाक प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में मैंने जो मेरे साथ वाकया पेश आया मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेदर और ओकेजन की। ऑल सीजन, अकॉर्डिंग टू मी ऑल सीजन, क्योंकि फ्लोरल सी, टिश्यू पेपर टाइप, सर्फ टाइप, और स्टार्ट में एक चबाई हुई छालिया की ठंडी सी खुशबू है, तो वेदर का कोई प्रॉब्लम नहीं। ओकेजन की बात करें, आप इसको ऑफिस लगा कर जा सकते हैं, और किसी भी ऐसे फंक्शन में जहां पे आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, बल्कि एक अच्छा प्रोजेक्ट करने वाली धीमी सी प्यारी सी ये खुशबू लगाना चाहते हैं, तो उस ओकेजन पे आप इसको लगा सकते हैं। आप खुद डिसाइड कर लीजिए किस ओकेजन पे। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की फ्लोरल फ्रेग्रेंसेज आपको मोटिवेट करती हैं स्पोर्ट्स के अंदर या जिम के अंदर, तो आई वोंट रिकमेंड कि आप इनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अंदर इस्तेमाल करें, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये थी जी थॉमस कोस्माला की लाइट ऑफ ग्रेस। थैंक यू सो मच।